बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। एस्टेब्लिशमेंट अपनी फील्डिंग सेट कर रही है और उसके मुकाबले में सियासतदान अपनी फील्डिंग लगा रहे हैं। ये एक साजिशी थ्योरी है जिसके पीछे एक बहुत बड़ी खबर छुपी हुई है। बहुत सारे मामलात हैं, बहुत सारी हालात व वाक़यात की कड़ियाँ हैं जो आपस में जुड़ी हुई हैं। ये मामलात हम आपके सामने रखेंगे। सदर का रूठना, जजों के तकर्रर की समरी रोकना और फिर बिलावल भुट्टो समेत पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की एक दूसरे के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, तल्ख बयानात और फिर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल अफरीदी की मेन स्ट्रीम या कौमी मीडिया पे रूनमाई, पूरा वक्त देना जनाब मीडिया का और इमरान खान के नाम के चर्चे होना मीडिया के ऊपर, ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं। अब जो जजों का तकर्रर वाला मामला है वो तो उसने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस ले लिया हुआ। एक साहब ने, वकील साहब ने दरखास्त दी हुई है वहां पे कि जनाब सदर के पास समरी गई थी और जनाब 15 दिन गुजर गए हुए हैं, सदर ने अभी तक जो है वो मंजूरी नहीं दी। जब उसने दरखास्त फाइल की थी तो उस दिन 15 दिन पूरे नहीं हुए थे और अदालत ने ये सवालात उठाए थे कि जनाब सदर के खिलाफ जो पिटीशन आप लेके आए हैं ये काबिल समात है भी या नहीं है। ख्याल ये था कि 7 तारीख को, 7 अगस्त को 15 दिन पूरे हो जाएंगे और उसके बाद जो हुकूमत है वो नोटिफिकेशन जारी कर देगी। इसकी माजी में आप कह सकते हैं कि जनाब सेट हो चुकी है, नज़ीर जो है ना वो सेट हो चुकी हुई है। मिसाल एक मौजूद है, वो मिसाल क्या है वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और फिर जनाब जो जजों के तकर्रर के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की बातें पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही हैं, जनाब शायद जो सदर जरदारी साहब की मर्जी के बंदे जो हैं, क्योंकि वो नामजद नहीं किए गए जुडिशल कमीशन की तरफ से, शायद इसलिए वो जनाब मसला बना हुआ है। तो बहरहाल फिर गुज़श्ता रोज़ पहले तो इस नुक्ते के ऊपर फैसला महफूज किया था इस्लामाबाद के मिस्टर जस्टिस रबाब मोहम्मद ताहर साहब ने कि जनाब ये दरखास्त जो है, रेट दरखास्त काबिल समात है भी या नहीं, क्योंकि वो नोटिफिकेशन या उसकी जो तवक्को की जा रही थी वो नोटिफिकेशन हुकूमत ने जारी नहीं किया। तो फिर गुज़श्ता रोज़ यानी पीर वाले दिन उन्होंने नोटिस जारी कर दिए हैं और काफ़ी उन्होंने जो रिमार्क्स दिए हैं वो रिमार्क्स जो हैं वो भी ऐसे हैं कि जनाब उन्होंने हुकूमत से ये पूछा है कि जनाब ये आप कर क्या रहे हैं, आपकी इस मामले में शायद दिलचस्पी नहीं है। अब तो 15 दिन भी गुजर गए हैं। मेरा ख्याल है वफाकी हुकूमत हाई कोर्ट्स के नए जजों के तकर्रर और एडिशनल जजों की कन्फर्मेशन के हवाले से जुडिशल कमीशन ने जो फैसले किए हैं उन पर अमल दरामद के लिए सदर की मंजूरी के बगैर ज़ाहिर है ये अमल दरामद होना है उनके ऊपर। अगर नोटिफिकेशन जारी होता है तो उस नोटिफिकेशन के पीछे वो चाह रही है कुछ ठोस बैग के ऊपर कोई ठोस जवाब मौजूद हो, कोई अदालती फैसला आ जाए ताकि आइंदा मुस्तकबिल में कोई मसाइल पैदा ना हो। अच्छा, बहरहाल वो जो उन्होंने अरबाब मोहम्मद ताहर मिस्टर जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हैं, उन्होंने ये भी कहा कि पूछा कि जनाब बताएं समरी किस स्टेज पे है और वो जो जजों की कन्फर्मेशन वाला मामला है वो जुडिशल कमीशन ने जो मंजूरी दी थी तो वो भी समरी जो है वो जनाब रख के बैठे हुए हैं आप लोग, कोई उसने पे नहीं हो रहा। 18 दिन 15 दिन की बजाय 18 दिन गुजर गए हैं, तो ये ऐसे कैसे हो सकता है। उन्होंने फिर जो अटॉर्नी जनरल हैं उनको भी मावनत के लिए अदालत ने वो तलब कर लिया और जो रिमार्क्स हैं उससे ये लगता है कि जनाब गैर महीना मुद्दत तक जो समरी है ना वो दबा के नहीं बैठा जा सकता। अच्छा, बहरहाल इसके ऊपर आगे जाके बात करते हैं। फिर जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो जो नैयर बुखारी साहब हैं, उनके जो सेक्रेटरी हैं पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने वो कोई इंटरव्यू दिए हैं एक दो। एक तो उन्होंने किसी जगह शायद ये भी कहा है कि जनाब जो हमारी मर्जी के ये जज जो हैं वो नहीं आए, और दूसरा उन्होंने जो रिकमेंड किए हैं सिंध हाई कोर्ट के लिए 3 जज, उनमें से एक जज के ऊपर भी जनाब उन्होंने इल्जाम लगा दिए। अब उनको पता ही नहीं है। अच्छा, उन्होंने ये कहा क्या है, उन्होंने ये कहा है कि जनाब वो जो बोल टीवी वाला था ना शोएब शेख, उसके ऊपर एक मुकदमा बना था, तो उन्होंने कहा जनाब डिफेंस जज साहब मेमन, हाँ, उसने एडमिट किया कि हमने 10 करोड़ रुपया लिया। और आगे जाकर नैयर बुखारी साहब फरमाते हैं कि जनाब वो जो एडिशनल सेशन जज थे जिन्होंने रिश्वत ली थी उन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था, बरतरफ कर दिया गया था। तो फिर एंकर जो हैं वो उनसे सवाल पूछते हैं कि क्या उन्हें भी सिंध हाई कोर्ट
के जज के तौर पर नामजद कर दिया गया है। तो नीर बुखारी साहब फरमाते हैं जी बिल्कुल, ये सुने वो क्या फरमा रहे हैं। तो वो उनका नाम भी इस लिस्ट में गया है, समरी में है जजेस के लिए? यस, उनका भी नाम गया। मेरी इस हवाले से जुडिशल कमीशन के एक मेंबर के साथ बात हुई है, तो मैंने उन्हें ये बात बताई, तो उन्होंने कहा यार इनको पता ही नहीं है कि असल मामला क्या है। और ये मामला वैसे सिर्फ जजों का नहीं है, जजों के तकर्रर का नहीं है, कुछ और मामलात भी हैं। वो जो मैं कह रहा हूं ना कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, और उसके पीछे एक बड़ी खबर है, वो आगे जाके मैं वो डाट जब लाऊंगा तो तस्वीर आपके सामने बिल्कुल वाज़ेह होके आ जाएगी। तो वो ये कहते हैं कि जब ये जो जिनकी बात कर रहे हैं, जो मेमन साहब, वहाँ डॉक्टर शाहनवाज मेमन उनका नाम है, वो वकील हैं, वो तो जज कभी रहे ही नहीं, वो तो बाहर से पढ़ के आए हुए हैं, पीएचडी की हुई है इन्होंने, और सिंध मुस्लिम लॉ कॉलेज में वो विजिटिंग प्रोफेसर के तौर पे भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। तो वो तो कहते हैं वो साहब हैं, ये किस मेमन को ले हैं। अच्छा, दूसरा जो मैंने ये अर्ज किया कि जनाब ये सिर्फ ये जजों की समरी वाला मामला नहीं है कि जनाब जजों के नाम पे सदर को इख्तिलाफ है, वो क्योंकि ये मामला जो है ये मीडिया के सामने था। सदर साहब ने तो कई और समरियां जो हैं वो रोक रखी हैं, कई एक समरियां रोक के बैठे हुए हैं, और जब ये सूबों वाला इशू आया है उसके बाद तो वो समरी जो है कोई पास ही नहीं कर रहे, मंजूर ही नहीं कर रहे। कई एक समरियां, कश्मीर वाला इशू का है वो एक बहाना बन गया कि जनाब इख्तलाफ हो गए और एक दूसरे के खिलाफ बयानात। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कह रहे हैं जनाब उल्टी गिनती शुरू हो गई है, वो कह रहे हैं उल्टी गिनती जो करने वाली बातें करते हैं राना सलाला साहब करते हैं वो सीधे हो जाएंगे खुद ही। और फिर जो पीपल्स पार्टी की खवातीन है वो बड़ी सुपर खवातीन है और बड़ी वो कहते हैं नपीतुली गुफ्तगू करने वाली खवातीन है, वो भी वो कह लें जनाब ब्लो दी बेल्ट बातें कर रही हैं। वो एक बड़ा अजीब सा ये एक ना माहौल बना हुआ है, बड़ा खिंचाव, ऐसे लग रहा है जब सियासी माहौल में बड़ा खिंचाव है पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान। अच्छा, बहरहाल ये अब जो है ना ये वाला वकील वो जो जजों की समरी वाला मामला है सर, वो तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है जिससे कोई आईनी बहरान पैदा हो गया। और मैंने कहा ना प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, वो क्या प्रेसिडेंट है, आपको याद होगा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तो इन्होंने जाते जाते जो पार्लियामेंट थी उन्होंने 2 कवानीन जो हैं उनमें तरामीम 2023 की ये बात है, उन्होंने 2 कवानीन जो एक तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में उन्होंने तरमीम की थी, तरामीम की थी, बल्कि आर्मी एक्ट में तरामीम की थी, और उसमें उन्होंने जो सीनियर ओहदेदारान हैं जो अहम जिम्मेदारियों पर रहे हों आर्मी के, उनको सब्जेक्ट टू लॉ जो है आर्मी एक्ट या ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सब्जेक्ट टू, यानी वो पहले था ना 2 साल बाद वो जो है जनाब वो आज़ाद हो जाते हैं इलेक्शन लड़ने, जब उनको वो 5 साल तक, मेरे ख्याल 3 साल या 5 साल, मेरे ख्याल 5 साल के लिए उन्होंने कर दिया था। तो वो तरामीम की गई थी। अब उसमें हुकूमत घर चल गई, असम्बलियाँ तहलील हो गई, तो पाकिस्तान का जो कानून है ना कि जो बिल पास हो जाए या जो बिल पेश हो जाए वो असम्बली की तहलील के साथ या अजलास के ख़त्म होने के साथ मनसूख नहीं होता, ये आइन में लिखा हुआ है, वो बरकरार रहता है। अगर पास नहीं हुआ तो आने वाली पार्लियामेंट उसको देख लेती है, अगर पास हो गया है तो फिर प्रोसेस होता है सदर के पास, वही प्रोसेस जो है वो चलता है। ये अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका में तो यह ना कि अगर असम्बली तहलील हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, या फिर जो है वो बिल जो है जो सेशन चल रहा होता है वो सदर के पास जाता है और वो सेशन चल रहा होता है और फिर सेशन खत्म हो जाता है और सदर उसकी मंजूरी नहीं दे पाता या नहीं देता दीदा दानिस्ता, तो वो बिल भी मनसूख हो जाता है, फिर वो अगले सेशन में पास होना होता है उस बिल में, जिसको वो कहते हैं ना पॉकेट वीटो, सदर के पास पॉकेट, वो यही इख्तियार होता है उसके पास, वो बिल रोक के बैठा रहता है सदर जो है, और असम्बली का इजलास जो है, पार्लियामेंट का इजलास जो है वो खत्म होता है तो बिल ऑटोमेटिकली जो है वो क्लैप्स कर जाता है। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के आइन में ही लिख दिया गया है कि वो बिल जो है वो मौजूद रहता है। अब हुआ ये कि पार्लियामेंट जो है वो यानी कौमी असम्बली जो है वो हुकूमत तहलील होगी तो वो भी तहलील होगी, और फिर निगरान हुकूमत आ गई अनवर अल्लाह काकड़ साहब की, मेरे ख्याल 14 अगस्त को उन्होंने हलफ उठाया था तो 2023 को, तो सदर के पास वो बिल जो है ना, ये वाले जो मैं कह रहा हूँ, आरिफ अलवी साहब प्रेसिडेंट थे, उनके पास जो बिल गए हुए थे दोनों मंजूरी के लिए। अब सदर साहब जो हैं वो ये बिल मंजूर करना नहीं चाहते थे,
आइन के आर्टिकल 75 के तहत जब कोई बिल पार्लियामेंट से मंजूर होकर सदर के पास जाता है ना, तो सदर के पास 10 दिन होते हैं, या उस बिल को मंजूर कर ले सदर, या फिर उस पर ऑब्जेक्शन लगा के ना, एतराज लगा के, शिकवार, तो वो वापस पार्लियामेंट को भेजता है सदर जो है। और जो सदर भेजता है वापस, तो फिर जो एतराजात उठाए होते हैं तो दोबारा बहस होती है पार्लियामेंट के मुश्तरका अजलास में। और मुश्तरका अजलास में भी अगर वो बिल पास हो जाता है तो सदर उसको रोक नहीं सकता। 10 दिन बाद जो है वो कानून का दर्जा जब दोबारा भेजा जाता है ना सदर के पास, मंजूर कर ले तो वेल एंड गुड, चाहे पहले दिन ही कर ले। अगर मंजूर नहीं करता तो उसको रिजेक्ट नहीं कर सकता, तो 10 दिन बाद वो खुद ही बिल जो है वो मंजूर शुदा तस्वर किया जाता है। तो ये वाला जो बिल थे ना, ये दोनों बिल थे, ये सदर साहब ने जनाब इनकी मंजूरी नहीं दी और ना ही उनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगाया। वो वापस आए या नहीं आए, लेकिन ये 10 दिन के बाद हुकूमत जो है, निगरान हुकूमत जो थी, इसने इन दोनों कवानीन का गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। अब ये कानून जो है ना, ये मौजूद है सब। ये जो अफवाज के, मसल्ह अफवाज के जो सरबराहों की एक्सटेंशन, रीअपॉइंटमेंट, उनकी रिटायरमेंट की उम्रों में इजाफा, ये सारी चीजें जो है, ये जो आर्मी एक्ट है इसमें ये चीजें शामिल है। और इस वक्त ये नाफिजुल अमल है। इसको इमरान खान ने चैलेंज भी किया था और उसके ऊपर फिर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था। ये फरवरी 2025 की ये बात है। तो लेकिन फिर वो आईनी बेंच में मामला गया, तो फिर आईनी बेंच ने, वो 5 रुकनी आईनी बेंच मीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में, तो उन्होंने जब ऑब्जेक्शन दूर कर दिए, उनका नहीं जी नहीं, बिल्कुल जनाब ये सुनते हैं। वो उसमें यही उन्होंने ये नुक्ता लिया था कि जनाब सदर की मंजूरी के बगैर, इमरान खान खुद पिटिशनर थे उसमें, कि सदर की मंजूरी के बगैर ये जो कवानीन है इनका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और जो हुकूमत है वो ये कह रही थी जनाब 10 दिन होते हैं सदर के पास, सदर ने 10 दिन के अंदर अंदर, क्योंकि उनको मुस्तरद नहीं किया, तो मुस्तरद ना किया जाना जो है वो रजामंदी ही समझा जाता है। खामोशी इख्तियार करना भी रजामंदी समझा जाता है। इसलिए जनाब उन्होंने वो गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बारह लोग केस जो है ना अभी पेंडिंग है, आईनी बेंच में था, तो फिर वो अब ज़ाहिर है आईनी अदालत में मामला आना चाहिए था, शायद इसीलिए ये कोई अदालती, क्योंकि वो मामला पेंडिंग है, तो अभी वो कहते हैं कि जनाब आप हतमी शक्ल इख्तियार, जब तक फैसला नहीं आ जाता उस वक्त तक तो हतमी उसको नहीं कहा जा सकता ना। तो अब हुकूमत शायद ये चाहती है कि अगर वो नोटिफिकेशन जारी करती है तो उसके पीछे कोई अदालती हुक्म जो है वो जरूर कारफरमा होना चाहिए। वो 75 का आर्टिकल जो सदर ने वापस बिल भेजना होता है, ये समरी है। सदर के पास जो इंतजामी तौर पे भी समरियां जाती हैं, जो काबीना मंजूरी देती है, जो वजीर आजम भिजवाते हैं, और सदर जो है आइन के आर्टिकल 48 के तहत वो वजीर आजम की एडवाइस के पाबंद है। पहली बात है, अगर उन्हें कोई इख्तलाफ हो तो फिर वो वापस भेजते हैं एतराज लगा के समरी, ठीक है ना, जैसे बिल भेजते हैं, और वो 15 दिन उनके पास होते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर या तो समरी मंजूर कर ले या एतराज लगा के वापस भेज दें। जब सदर के एतराज के साथ समरी वापस आती है वज़ीर आज़म के पास या काबीना के पास, तो फिर दोबारा अगर वो पास करके समरी जो है दोबारा एडवाइस भेज दी जाती है सदर को, तो फिर सदर के पास 10 दिन होते हैं। 10 दिन के अंदर अंदर या तो उन्हें मंजूर कर ले, वो मुस्तरद नहीं कर सकते दोबारा भेजी गई समरी को। तो अगर वो नहीं मंजूर करते, खामोशी इख्तियार करते, तो वो मंजूर तस्वर की जाएगी समरी और फिर नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। यहाँ जो पहला मरहला है 15 दिन वाला, जैसे वो आरिफ अलवी ने एतराज लगा के वापस नहीं भेजा था, अगर 15 दिन जो है उसके अंदर भी सदर जो है, जो कानून और आइन की मंशा नजर आती है वो यही है कि अगर 15 दिन के अंदर अंदर सदर को इतराज नहीं लगाते तो वो रजामंदी ही समझी जाएगी और वो नोटिफिकेशन जो है हुकूमत जो है वो मिनिस्ट्रियल प्रोसेस के बाद वो नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो सकता है और इसी तरह की वो जजमेंट आने का इम्कान है। ये इस बात का सदर साहब को पता है, अरफान कादर साहब बड़े मुतहरक हैं, उन्होंने स्पीकर जो उनके मशीर हैं सदर के, और वो कानून और आइन को बहुत समझने वाले आदमी हैं। एजाज सादिक के साथ उनकी मुलाकात हुई है, तो शायद जनाब तसव्वुर ये किया जा रहा है शायद कोई जनाब बहुत बड़ा कोई जनाब आईनी बहरान पैदा हो गया है। शायद ऐसा कुछ नहीं है, आईनी बहरान कोई नहीं। अदालत अगर फैसला दे देती है तो दूसरे दिन जनाब नोटिफिकेशन जारी हुकूमत बता देगी जो मैंने बातें की हैं। इसमें तो पहले से मिसाल हमारे पास मौजूद है। अच्छा, बहरहाल दूसरा जो मैंने कहा ना, ये सदर साहब जो है ये
जो नाराज नाराज रूठे रूठे नजर आ रहे हैं, लाहौर से होके गए हैं, फिर लाहौर में क्या करते रहे हैं, ये बहुत सारे लोगों के इल्म में है कि कहाँ कहाँ उनके राब्ते हुए हैं। और वैसे तो उनको जो कैमकॉम गवर्नर हैं मलक अहमद साहब जो हैं, जो स्पीकर भी हैं, तो उन्होंने उनको रिसीव किया था, उन्होंने उनको रुखसत किया, और मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे मौजूद थे। और फील्डिंग शील्डिंग वाली जो बात मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, कि ये बहुत सारे मामला ऐसे हैं कि जनाब आप जो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना, इसको आपको खुद समझना पड़ेगा, क्योंकि ये ना आजकल बड़ा एक मामला बना हुआ कि जनाब वो जो है ना साइबर क्राइम वाले NCCIA और ये वो नोटिस बड़े भेज रहे हैं, और उस बाद मामलात में तो काबीना के जो अरकान हैं वो खुद शिकायत की निंदा बन रहे हैं, NCCI के सामने कंप्लेनेंट बन रहे हैं। अच्छा, वो जनाब कोई बात जो है, किसी की सोशल मीडिया कोई बंदा बात करता है, कोई व्लॉग करता है, अगर हुकूमत को पसंद नहीं आती तो वो जनाब उसके खिलाफ NCCI को जनाब, और NCCI जो है वो नोटिस भेज देती है। तो ये हालांकि जो कानून है ना, जो ये पैका वाला है, जो NCCI वाला है, साइबर क्राइम वाला है, इसके हवाले से जो अरशद शरीफ केस है ना, उसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट मोहसिन अख्तर कैनी साहब की जजमेंट है। उन्होंने ये कहा था जनाब, अगर सोशल मीडिया पे कोई बंदा बात करता है या कोई व्लॉग करता है और उसमें कोई ऐसी बात है जिससे हुकूमत के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा है या कोई गलत खबर है, तो उसके खिलाफ कोई वजीर, कोई गैर मुतलका शख्स, वो नहीं, वो कहते नहीं, ऐसे नहीं, वो वफाकी जो सेक्रेटरी दाखिला है वो कंप्लेनेंट बनेंगे। अगर किसी सूबे के खिलाफ इसी तरह की बात होती है सोशल मीडिया के ऊपर, तो फिर होम डिपार्टमेंट जो होम सेक्रेटरी है वो कंप्लेनेंट बनेंगे। ये वजीर या आम शहरी या गैर मुतलका लोग तो बन नहीं सकते ना। बहरहाल ये इस तरह मामला जो है वो चल रहे हैं। और ये जो सदर जरदारी साहब ने ये देखे, पहले तो ये देखे ना कि इमरान खान का नाम जो है वो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उस पर नहीं लिया जाता था, उन्हें कहा जाता था जनाब कि बानी PTI। हालांकि उससे भी लोगों को पता चलता है बानी PTI से क्या मुराद है। और फिर जनाब जो मेहमान आते हैं प्रोग्राम्स में, जियो वाले लेते हैं वैसे नाम इमरान खान का, वो जो आम दीगर TV चैनल्स हैं वहाँ वो बता देते हैं मेहमान को, जनाब आपने बानी PTI कहना है, इमरान खान का नाम नहीं लेना। तो फिर ये कोई माने या ना माने, तो वही बात जो मैंने अर्ज किया, तो जनाब वो एक सेंसरशिप भी है, और उनको जो लोग देखते हैं तो वो वजीर इतलात के अलावा जो है कुछ और लोग भी हैं, एक दो, वो भी इन मामलात को देखते हैं कि जनाब कोई चीज़ ऐसी चले ना जाए, ये वो जो 9 मई वाला सारे उनका सारा इशू जो है वो उसी तरह, लेकिन वो भी उनकी जो पॉलिसी है ना, वो मैं उसको कामयाब पॉलिसी नहीं समझता, उनकी जो पॉलिसी है। तो अब देखें जनाब, जो कल हामिद मीर साहब हैं, उनके प्रोग्राम में सुहेल अफरीदी साहब आए हुए थे, और सुहेल अफरीदी साहब ने जनाब इमरान खान का नाम भी ले रहे थे बार बार, और जनाब उन्होंने सूबों की भी भरपूर, नए सूबों की भरपूर हमायत की। और ये जो सूबों वाला इशू है ना, ये मैं एक मरतबा फिर बता दूं कि मुझे कोई शक ही नहीं है, ये हार्सिस माउथ से सुनी हुई बात है कि ये एस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट है, ताकतवर लोगों का प्रोजेक्ट है कि जनाब यहाँ छोटे यूनिट बनने चाहिए, सूबों की तकसीम होनी चाहिए। तो उन्होंने जनाब वहाँ हामिद मीर के प्रोग्राम में बैठा। अब ये अलग बात है कि वो सैटरडे को रिकॉर्ड हो गया था प्रोग्राम, फिर मंजूरी लेने में 2 दिन लग गए, या फिर उन्होंने कहा नहीं जाए तो वेरी गुड हो गया जनाब, ये PTI वाले हमायत कर रहे हैं सूबों की, जनाब इसको लाजमी तौर पर चलाया जाए। और फिर चलाने से पहले जनाब उनकी खबरें निकाल के जो उसके ऊपर चलाई जाए जनाब, TV चैनल के ऊपर जनाब, ये उसने कहा है टोटे नहीं चलाते जेडे पहलों उन्होंने थोड़े थोड़े वो चलाते रहे जनाब खबरों की शक्ल। अब उन्होंने जो कहा है हामिद मीर के प्रोग्राम में, और वो जनाब वो क्या कहते हैं, कौन सा टाइम होता है, प्राइम टाइम सर उनको दिया गया, सुहेल अफरीदी साहब को। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये जो सूबों का विजन है, ये विजन तो है ही, वो कहते हैं जनाब इमरान खान का। ये भी इमरान खान साहब का विजन था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनने चाहिए। सुहेल अफरीदी साहब बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। ये सितंबर 2022 को वकला कन्वेंशन से खिताब करते हुए इमरान खान ने कहा था जनाब हर डिवीजन को सूबा बना देना चाहिए गुड गवर्नेंस के लिए। उन्होंने कहा जनाब 32 जो सूबे हैं वो होने चाहिए, पंजाब के वो कहते हैं 10 सूबे होने चाहिए, बलूचिस्तान के 8, जितनी भी डिवीजन है एक सूबे की जो, और सिंध के 7 होने चाहिए, खैबर पख्तूनख्वा के भी 7
सूबे होने चाहिए, ये उन्होंने कहा हुआ है। आगे जाके वो पूछते हैं उनसे, हामिद मीर साहब के, जनाब आप नए सूबे जो हैं उनकी हिमायत करते हैं? उनका जनाब बिल्कुल हम करते हैं, लेकिन उन्होंने एक शर्त वो रखी है कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के हक में हैं, लेकिन वो जो हैं मुंतखब जो अवामी वोट से आए। अब इसमें जो मैं कह रहा हूँ साजिशी थ्योरी में अर्ज कर रहा हूँ कि सदर साहब रूठे हुए हैं, कुछ और मामलात हैं, वो ये कह रहे, देखिए आपको याद होगा कि जब मोहसिन नकवी ने इकनॉमिक समिट में जब खिताब किया था और सूबों की नए और छोटे यूनिट्स की, इंतजामी यूनिट्स की बात की थी, तो उन्होंने एक बात और भी की थी कि तमाम सियासी जमातें बिशमूल पीटीआई ये मिल बैठ के ये फैसला करें और जनाब ये जाती मफाद को तरजीह न दें, कौमी मफाद के लिए जनाब ये फैसला करें। वो जो मैंने अर्ज किया, एक तो ये हो गया ना, ये इन्होंने जो जियो के ऊपर सेल अफरीदी साहब, और उसके बाद जनाब उन्होंने एयरवाई से भी खुसूसी गुफ्तगू की और वहाँ उन्होंने कहा जनाब हम निकलेंगे 27 को, जनाब 27 सितंबर को, और जनाब ये बड़ा फैसला जो हुआ है सोचो विचार के बाद, और फिर जनाब वो मुशावरत के साथ ये फैसला किया गया है अपोजिशन की तमाम जमातों के साथ। वो कहते हैं जनाब अलीमा खानम ने कहा था ना जनाब ये इतनी लंबी डेट क्यों रख दी, उनका अलीमा खानम भी हमारे साथ होंगी, और फिर जनाब अलीमीन गंडापुर भी उस कंटेनर पे होंगे जो अब हम लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे वगैरह। ये देखें कि ये तो आप उनको जो एहतजाज के लिए कंपेन है जो अगले माह की 27 तारीख को उन्होंने करना है, उसकी कंपेन चलाने का मौका दे रहे हैं टीवी चैनल्स के ऊपर। उनको एक दो प्राइम टाइम पे ला रहे हैं, फिर जियो पे, फिर यहाँ हामिद मीर के साथ, वहां भी इमरान खान का नाम, वहां भी इमरान खान का नाम, फिर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं जुमेरात को मुलाकात ना करवाई तो पूरा पंजाब जो है वो पाकिस्तान जो है वो डी चौक बना देंगे। और हाल इनका ये है डी चौक बनाने वालों का कि इन्होंने कल ये जो पार्लियामेंटेरियन है इनके जितने भी हैं उनको ये कहा था जनाब आपने हाई कोर्ट पहुंचना है, हाई कोर्ट के बाहर हमने एहतजाज करना है, वहां केस लगे हुए हैं बानी साहब के। तो वो जनाब 6 लोग टोटल पहुंचे, ये इन्होंने एहतजाज करना है, और ये बैठ रहे मेन स्ट्रीम मीडिया पे, क्योंकि ये सूबों की हमायत में बात कर रहे हैं। हुजूर समझने की कोशिश करें आप, जिन्होंने वो इनको रोका हुआ था कि जनाब इनकी रसाई जो है वो आप कह लें कि महदूद की हुई थी, वही लोग जनाब आप मंजूरियां दे रहे हैं जनाब इनको बुलाएं, ये करें। और फिर वो वहां दोबारा सलमान अकरम राजा ने कहा जनाब रात को 12 बजे अगर आप पैगाम देंगे, सोए हुए होंगे पार्लियामेंटेरियन, तो किसने आना है। तो ये है इनकी इस तरह की जो प्लानिंग है। अब जो मैं कह रहा हूँ सूबों का एक इशू है, और फिर यहाँ ना 3 किरदार हैं बड़े बुजुर्ग सियासतदान। इमरान खान भी सियासत बुजुर्ग हैं, लेकिन मैं उनको सियासतदान नहीं समझता। वो देखे ना वो सूबों वाला जो विजन लेके आए थे 2022 में, वो उन्हीं का दिया वो विजन था, उन्हीं की जुबान बोलते थे, जो कहते थे कर देते थे। और अब भी वो ऐसा कल्ट है, उनके जो फॉलोअर हैं वो कहते ना जनाब ये जो मोहल्ला है ये भी सूबा होना चाहिए। तो उनका वेरी गुड, क्या विजन है यार सरकार का, इमरान खान का। वो तो उसकी वो क्या कहे, मैं क्या अल्फाज इस्तेमाल करूं, उनको देवता मानते हैं यार। तो ये अगर वो सूबे बनाने वाले जो हैं वो यही पक्के हैं, जिद पे हैं, तो वो ये भी जनाब हो सकता है कि इमरान खान की जो बात मोहसिन नकवी ने की थी, तो इमरान खान की जो जमात है इमरान खान को कुछ रायतें दे। और 9 मई वाली जो बात है, वो जो सेल अफरीदी ने कहा है कि जनाब उनके खिलाफ हम तो सिर्फ रसाई चाहते हैं उन तक, वो जो उनके खिलाफ मुकदमात हैं वो उनकी रिहाई जो वो तो अदालतों के जरिए होनी है, वो तो कानूनी जो तकाजे वो पूरे होंगे तो तब ना, तो कुछ रायते शायते दे दें, मुलाकातें शुलाकातें आ रही हैं जा रही हैं, ये हो गया। और इमरान खान का एक हवा भी है, ये जो हुक्मरान बैठे वो पीपल्स पार्टी वाले नून लीग वाले, दोनों के लिए इमरान खान का हवा है कि अगर बाहर आ गया तो पता नहीं क्या कर देगा। वो जमानत में बाहर आ गया तो एक जलसा कर दिया तो जनाब इनको वो सारी सियासत भड़का देगा। ये सारी चीजें आपके लिए में ना वो सूबे बनाना चाहते हैं एस्टेब्लिशमेंट वाले, और दूसरे जो मैं कंस्पिरेसी थ्योरी की बात करूं, और दूसरे जो हैं वो पीपल्स पार्टी वाले तो कतन नहीं चाहते कि जनाब सिंध तकसीम हो, जैसे वो पंजाब पंजूबी से कोई फिक्र नहीं उनको। वैसे ये जो ना पीपल्स पार्टी के बारे में ये ख्याल है लोगों का, वो अपनी कीमत पूरी वसूल करती है, लेकिन इस मामले में कीमत वाला इशू नहीं है। अब देखें
सदर साहब जो हैं वो ऐसे लग रहा है कि जनाब समरियां समरियां रुकी हुई हैं, हुकूमत के साथ उनका बड़ा शदीद पड्डा हो गया हुआ है। हालांकि उनके असरात कोई नहीं होने, कोई बहरान शहरान कोई पैदा नहीं होना, और आगे जाके ये आपको जो लफ्जी जंग है ना मजीद तेज होती हुई नजर आएगी। और ऐसा लग रहा होगा कि जनाब सदर इधर खड़े हुए हैं और नून लीग वाले इधर खड़े हुए हैं, नवाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और सोच रहे हैं, मरीम नवाज की कुछ और सोच है। मरीम नवाज भी सूबे तकसीम नहीं चाहती वैसे आपस की गल, और सदर साहब जो है उनकी कुछ और, पीपल्स पार्टी वाले कुछ और कर रहे हैं। तो भाई मेरे, और फिर मौलाना साहब जो है, जो मैंने कहा ना 3 बड़े बुजुर्ग सियासतदान हैं जिनके लिए लोग जो है कुर्बानी देने के लिए तैयार हो सकते हैं, जो तैयार रहते हैं। एक मियां नवाज शरीफ, दूसरे आसफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी, और तीसरे मौलाना फजल रहमान। ठीक है ना। अब मौलाना फजल रहमान साहब ने जो कसूर में खिताब किया और मुबैना रेड लाइन जो है वो क्रॉस की, उन्होंने कहा जनाब ये जो तनख्वाहें लेते हैं शोधा के हवाले से उन्होंने बात की, ये पेटी ही इसलिए बांधते हैं, भर्ती ही इसलिए होते हैं कि इन्होंने जान देनी होती है, वो की नहीं उन्होंने बात। अब मौलाना के खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। वैसे आप यानी मौलाना भी, उन्होंने भी रेड लाइन, मुबैना रेड लाइन जो है वो क्रॉस की हुई है। और जो आसफ अली जरदारी साहब है वो जनाब हुकूमत के साथ जनाब उनकी बन नहीं रही। अब जरदारी साहब जो हैं जनाब वो हुकूमत के साथ तावन करने के लिए तैयार नहीं, समरियों के ऊपर साइन नहीं कर रहे, कई एक समरियां रोक के बैठ गए। ये सारी चीजें हो रही है, चल रही है ना। तो ये भी तो हो सकता है ना कि मौलाना का बयान और ये आसफ अली जरदारी साहब जो हैं इनका रूठना, और फिर उनके खिलाफ नून लीग की तरफ से, उन गुजरा की तरफ से बयानात जो ये एंटी एस्टैब्लिशमेंट समझे जाते हैं, नवाज शरीफ के करीब समझे जाते हैं, उन्होंने काम चुक देना। ये सारी चीजें देखो ना, तो ये भी तो हो सकता है ना कि ये एक किसी जगह ते तय हो गया होगा कि जनाब इदा करते हैं, आपस च लड़े रहते हैं, आपस की लड़ाई दे विच जनाब एक दूसरे की गल नहीं सुनांगे असीं। ते जनाब अगर 2/3 अक्सरियत होएगी नहीं पार्लीमेंट च ते सूबे कितों बनने। मौलाना अपना अलग करनगे और पीटीए वाले जो हैं वो पीटीए वाले, और फिर ये इस बात पे लगे रहेंगे जनाब वो सारे मिलके करे, सारे मिलके करे। ये लिंगर ऑन करने की जो कहते हैं ना वो फील्डिंग, जो मैं कह रहा हूँ ना, जो सियासतदानों ने फील्डिंग सेट की है वो ये वाली फील्डिंग है। और जो उनकी फील्डिंग है वो जो कह रहे हैं इमरान खान को लेंगे। इमरान खान का जनाब पता नहीं 74 या 80 पता नहीं कितने बंदे हैं, 79 79, तो वो जनाब 2/3 अक्सरियत वो हो जाएगी जनाब, वो तो चलने, लेकिन इधर से कुछ लोग उधर हो जाने, फिर भी 2/3 अक्सरियत नहीं बननी पीपल्स पार्टी के बगैर। ये जो बाबे हैं ना सियासतदान, जो सियासत के बाबे हैं, 3 बाबे जिनका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूं, ये बड़े गहरे ने, ये बड़ी गहराई दे नाल सोचते ने। सर लड़ाई भी नहीं कर सकते, लड़ाई भी नहीं करनी असीं उन्हां दे नाल, वो कहंदे ने, ठीक है ना, लेकिन उन्हां दी जिहड़ी मर्जी भी नहीं चलन देनी। और फिर फील्डिंग के हवाले से यार और बड़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें जो है ना वो हो रही है। वो मैंने कहा ना कि जनाब वो बड़ा जनाब वो NCCI को जनाब वो बड़ा जल्दी वो एक्टिव कर देते, कुछ इस तरह की बातें भी हो रही हैं कि जनाब देखें कोई बहुत सारी जो है ओहदों के ऊपर जनाब जो तरक्कियां होने, ओ भाई तरक्कियां वाला वो गलत प्रोपेगेंडा है। वो तो अक्टूबर में कुछ रिटायरमेंट्स हैं, ठीक है ना, सुपर सीड होने के बाद लोगों जो है वो उनको कहा गया कि नहीं यार प्लीज आप काम करें। जब उनकी रिटायरमेंट होगी तो रिटायरमेंट से पहले जो है वो प्रमोशन हो जाएंगी, उसमें क्या इशू है। ये सिर्फ प्रोपेगेंडा है, ये मैं अर्ज कर दूं। तो उसमें कोई वो 2030 वाली फील्डिंग है, उसमें कोई इसमें सच्चाई नहीं है। लेकिन दूसरा वो फील्डिंग जो है सूबों के हवाले से और जो सियासतदानों के बयानिए को काउंटर करने के लिए उन्होंने फील्डिंग सेट की है, और दूसरी तरफ उन्होंने अपनी फील्डिंग सेट की। अब देखें आगे जाके क्या बनता है। ये नतीजा जो है ना मुझे ये लग रहा है, अगर सियासतदान इसी तरह खेलते रहे अपनी फील्डिंग फूल्डिंग, बाल कैच कुछ करते रहे, कैच ड्रॉप ना किए इन्होंने, तो फिर हुजूर वाले ये है कि स्ट्रॉन्ग किस्म का बल्दियाती निज़ाम उसके ऊपर जनाब हो जाए, कि जनाब हर जिले की मुकामी हुकूमत हो और बाइख्तियार हो। ये मुझे लग रहा है सरदस्त। आगे जाके क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। अब दीजिए मुझे इजाजत, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी नए वीलाग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफिज।